नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत। मैं आचार्य पी शुक्ला आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसी रेखा को लेके जिसे हम कहते हैं हृदय रेखा। केवल हृदय रेखा से अगर कहा जाए, हृदय का विचार नहीं किया जाता। जितना हम और आप समझते हैं कि आपने हृदय रेखा देखी तो ये कहा कि आपको जो है बीपी हो जाएगा, शुगर हो जाएगा या हार्ट से संबंधित समस्या हो जाएगी। इतना ही नहीं है हृदय रेखा से संबंधित। हृदय रेखा अगर कहा जाए बीमारियों को दिखाता है, व्यक्ति के प्रेम को दिखाता है, प्रेम या विवाह से संबंधित चीजों को दिखाता है, स्वभाव को दिखाता है, धन की हानि को दिखाता है, पैतृक संपत्ति को दिखाता है। और एक बड़ा डर है जिस चीज का, शनि की साढ़े साती। शनि की साढ़े साती को भी दिखाता है या शनि की साढ़े साती आपके ऊपर कितना प्रभाव डालेगी इसका भी विचार कहीं ना कहीं हृदय रेखा से भी किया जाता है। देखिए, हृदय रेखा सबसे पहले समझिए होती कौन सी है। जिनको नहीं पता, ये है हृदय रेखा। हृदय रेखा अगर कहें इस रेखा के समीप या इससे जुड़ के कोई रेखा जा रही है तो बहुत अच्छी नहीं कहलाती है। कहीं ना कहीं वो तनाव का एक विषय है। हृदय रेखा पूर्ण हो, टूटी फूटी ना हो, किसी प्रकार का द्वीप का मतलब ये होता है, जैसे ये आ गया, ये द्वीप का चिन्ह ना हो, कोई तिल दाग धब्बा ना हो, चेनदार ना हो, कड़ीदार ना हो। चेनदार मतलब ये, ऐसे में कहा जाएगा आपकी हृदय रेखा अगर ये नहीं है तो अच्छी है। हृदय रेखा से अगर कहें तो मन का विचार किया जाता है, स्वभाव का विचार किया जाता है, उसका पता चलता है किस मन का व्यक्ति होगा, किस स्वभाव का व्यक्ति होगा। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके, एक एक बिंदु। एक चीज फिर से मैं कहना चाहूंगा, चैनल को जो भी मैं वीडियो भेजता हूं उसको शेयर जरूर कर दिया करिए। कुछ अच्छी चीजें शेयर करिए, लोगों तक पहुंचे। बाकी तो हंसी मजाक, एंक प्रैंक, गाने और ये फिल्म उलम तो सब शेयर करते हैं। कुछ अच्छी चीज शेयर करिए जो हमारे सनातन धर्म का हिस्सा है और जो सत्य है। ऐसा भी नहीं कोई है, ये सत्य है। चलिए देखिए, बहुत सारे लोगों के हाथ में अलग अलग हृदय रेखा होती है। पहली हृदय रेखा अगर कहा जाए इस टाइप से होती है। कई लोगों के हाथ में इस टाइप की रेखा होती है कि शनि की उंगली और गुरु की उंगली के बीच में चली जाए या बीच के आसपास पहुंच जाए। ऐसे लोगों के लिए अगर मैं कहूं तो वजन, जिसे हम कहते हैं वेट, अपना वेट हमेशा संतुलित रखना चाहिए। ये वजन को बढ़ाता है। अगर ये कहा जाए कि व्यक्ति जो है व्यवहारिक होगा, उसमें कोई दो राय नहीं, मतलब समाज में अपना एक व्यवहार उसका अच्छा होगा। ये बुद्धि की प्रबलता को भी दिखाता है। जातक भावुक होगा ये भी दिखाता है। लेकिन ऐसे लोग अगर कहा जाए बेहद स्वार्थी होते हैं, खूब स्वार्थ भरा होता है, धन के लिए, पैसे के लिए सामान्य है। ये कामुकता को भी दिखाता है कि व्यक्ति को कामुक बनाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रेम, ये सारी चीज़ें बहुत दिनों तक नहीं चलती हैं। कहीं ना कहीं प्रेम से संबंधित चीज़ों में तनाव हो जाए या हो ही ना, या 2-4 महीने 6 महीने या फिर कह लिए विवाह तक बात ही ना आए, ये इसको भी दिखाता है। ऐसे लोग मूर्ख नहीं बनते हैं। अगर मैं कहूँ कोई ऐसे लोगों को मूर्ख नहीं बना पाता है, ये इसको भी इंगित करता है। एक हृदय रेखा होती है जो शनि की तरफ चली जाए। ये शिक्षा में सामान्य, पढ़ाई से संबंधित चीजों में सामान्य, कुछ ना कुछ अवरोध शिक्षा से संबंधित चीजों में लगता है। अगर ये रेखा इसके ऊपर जाए तो कारण कुछ भी हो सकता है। महिलाओं को अगर कहा जाए ससुराल का सुख या ससुराल से संबंधित चीजों में उनका स्वभाव और उनके स्वभाव के कारण ससुराल में तनाव। महिलाओं की मैं बात कर रहा हूं, उल्टे हाथ में देखिएगा। मेरे सारे वीडियो जो है, स्त्री उल्टे हाथ में, पुरुष सीधे हाथ में। ये अगर कहा जाए कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, सर का दर्द की समस्या भी उत्पन्न करता है। ऐसे लोगों को हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। आराम से, धैर्य से, तसल्ली से एक एक काम करने चाहिए। ये गुस्से में प्रबलता डालता है, ये गुस्से को बढ़ाता है। ऐसे लोगों को कभी भी कोई काम करे, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, कभी भी कोई काम करे किसी से मत बताइए कि मैं ये काम करने जा रहा हूं। ये भाई घर परिवार में मान लीजिए एक अलग हो गया। लेकिन एक लोग होते हैं कि किया कुछ नहीं, गा सब दिया, बोल सब दिया,
बचा कुछ नहीं, हुआ नहीं, और जो होने वाला था वो भी खत्म हो गया। आपकी भाषा में कह लें या सामान्य भाषा में कह लें, नज़र लग गई। तो अपने काम तब बताइए जब आपके काम हो जाए, उसके बाद ही जो है उसको शेयर करिए। एक बिंदु यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर अगर द्वीप का चिन्ह ये हो गया, ठीक है। अगर द्वीप का चिन्ह आ रहा है और दोनों हाथों में आ रहा है और उसमें से एक रेखा जो है काटे, द्वीप का चिन्ह हो गया। जो भी आपका जीवन साथी होगा उसके स्वास्थ्य में समस्या अगर एक हाथ में है, दोनों हाथ में है तो प्रबलतम स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को ये प्रबलतम करता है। अगर दोनों हाथ में रेखा काट रही है तो आयु संकट को भी दिखाता है, आयु संकट को भी दिखाता है। फिर समझिए, अगर एक हाथ में द्वीप का चिन्ह है तो कहीं ना कहीं जीवन साथी को लेके नाराजगी, जीवन साथी के सुखों में ये कमी। दोनों हाथ में है तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को ये बढ़ावा देगा। अगर दोनों हाथों में जो है ये काट के जा रहा है तो ये अच्छा संकेत नहीं है। धन इत्यादि चीजों में या इनसे संबंधित चीजों के लिए अच्छा नहीं कहा गया। अगर ये रेखा गुरु की तक जाए, जो भी रेखाएं मैं बता रहा हूं ज्यादातर लोगों के हाथ में होती है, ठीक है, ज्यादातर लोगों के हाथ में होती है। अगर ये गुरु की तरफ चली जाए, व्यक्ति बड़ा संकोची होगा, संकोच बहुत करते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग अगर कहा जाए अच्छे स्तर तक धन कमाते हैं, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहा गया है। बड़े काम करना, ऐसे व्यक्ति, बस एक चीज़ समस्या ये भी होती है कि बहुत बड़े तक या कह लीजिए कि अपनी बातों को रखने में दिक्कत आती है ऐसे लोगों को। अपने ऊपर भरोसा ना करके दूसरों के ऊपर भरोसा करते हैं, उसका जो है खामियाजा झेलते हैं। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है अगर रेखा यह ऊपर जा रही है तो ऐसे लोगों को कर्ज, धन, उधार उतना ही देना चाहिए जितना संतोष कर पाए। मतलब किसी को कर्ज देना चाह रहे हैं तो उतना ही दीजिए जितना संतोष कर पाए। ये अच्छा संकेत नहीं कहलाएगा। और कहीं अंगूठा भी अगर आपका टाइट है, ये ऐसा अंगूठा जो है आपका सख्त है और बहुत ज़्यादा लचीला नहीं है, तो विशेषकर ध्यान रखिएगा। ऐसे लोग बड़े स्पष्टवादी होते हैं, जो बोलना होगा बोल देंगे। अगर अंगूठा भी जो है टाइट है और ये रेखा भी जा रही है, जो होगा मुंह में बोल देंगे। अच्छा लगे बुरा लगे मुझसे मतलब नहीं है, बोल बाल के खत्म करेंगे। ये है ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब ये होता है, ये ट्रायंगल। अगर इसके ऊपर हृदय रेखा के ऊपर ट्रायंगल बने, इसका क्या मतलब है? ये उत्तम कहा गया है। ये सामुद्रिक शास्त्र में या शास्त्रों में या ज्योतिष में बेहद अच्छा संकेत कहा गया है। यह संपत्ति निर्माण को दिखाता है कि व्यक्ति के पास अपनी संपत्ति अपने पैसों के बल पे जरूर होगी। अपने वंश में, अपने परिवार में, अपने कुल में, ये कुल को बढ़ाने वाले लोग होते हैं। अपने ऊपर धन ऐसे लोग नहीं खर्च करते हैं, ऐसे लोग बड़े सरल स्वभाव के होते हैं और दूसरों के ऊपर जो है धन खर्च करते हैं। और कभी कभी थोड़ा मोड़ा ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बना के लोग फायदा भी उठा लेते हैं। फर्क नहीं पड़ता ऐसे लोगों के ऊपर, क्योंकि ये ईश्वर का आशीर्वाद ही कहा जाएगा इसको। अगर आपकी हृदय रेखा भाग्य रेखा को छुए, ऐसे लोग अगर कहें तो साधु प्रवृत्ति के होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं। साधु मतलब संत। कोई मतलब नहीं है परिवार से, कोई मतलब नहीं है उनसे, जो हमारी जिम्मेदारियां वो मुझे पूरा करना है। संत प्रवृत्ति के, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कोई मतलब ये है कि कोई विशेष ऐसे लोगों को दिमाग नहीं लगाना है कि मुझे इसमें इनको जो है खराब करना, मुझे उनका खराब करना, मुझे उसके साथ बदला लेना, मुझे उनके साथ बदला लेना, ये नहीं। धन के लिए सामान्य है। रक्त संबंधित, खून संबंधित बीमारियों को भी दिखाता है। ऐसे लोगों को वाहन आराम से चलाना चाहिए। धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, खराब नहीं कहलाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये हृदय रेखा है, इस पे से अगर दो रेखाएं जा रही हों, ठीक है, हृदय रेखा से दो रेखाएं, बहुत बार ऐसा भी होता है कि ऐसे समझिए ये कि एक रेखा गुरु की तरफ निकल गई हृदय रेखा से, एक रेखा शनि की तरफ निकल गई।
अनुशासन के प्रिय होते हैं, अपनी चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से करते हैं, समय का बड़ा ध्यान रखे हैं। थोड़ा स्वार्थ की भावना होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सरल स्वभाव के लेकिन आलसी देखा गया है, ऐसे लोग आलसी होते हैं, धन के लिए सामान्य है। ऐसे लोग दूसरों की भलाई के चक्कर में अपना नुकसान कर लेते हैं। देखिएगा हाथ में आपके, ये मैं जो बोल रहा हूं इन चीज़ों को देखिएगा, अगर रेखा है तो आप अपना नुकसान जो है दूसरों के चक्कर में करेंगे। अगर कहा जाए दूसरों के चक्कर में अपना नुकसान करेंगे। और गुरु पे अगर रेखा है, गुरु पे रेखा मतलब ये रेखा, तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति अच्छे स्तर का जो है कहीं ना कहीं उसका नाम होगा। ये नाम को दिखाता है, मान सम्मान को दिखाता है, प्रतिष्ठा को दिखाता है। अगर ये रेखा शनि के पास आए, जैसे गुरु की मैंने अभी बातें बताई आपको, ठीक है, और शनि के पास आ रही है ये रेखा, इसका मतलब मैंने बताया। इसका क्या मतलब है? शनि के पास घर से दूर जाके काम करने को दिखाती है। घर से दूर, विदेश से संबंधित यात्राएं भी अच्छा है उसके लिए, लेकिन और भी रेखाएं होती हैं, उसको भी देखना जरूरी है विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए। केवल इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि व्यक्ति विदेश चला जाएगा। हाँ, घर से दूर जाके काम करने को दिखाती है। वैवाहिक जीवन में समस्याओं को दिखाती है। जीवन में सफल व्यवसायी, अगर ये रेखा पतली है, स्पष्ट है, साफ है, भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, शुक्र का क्षेत्र सामान्य है, तो सफल व्यवसाय भी बनाती है। साढ़े साती में ऐसे लोगों को कम समस्या होती है, ये इसको भी दिखाती है, उतनी दुखद नहीं होती साढ़े साती। सरकारी पद और अच्छे और बड़े पद पे भी ऐसे लोग पहुंचते हैं, ये इसको भी दिखाती है। कमियां बहुत निकालते हैं, रोने की आदत होती है, अरे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। कर्ज से संबंधित चीज़ों में आदमी को सावधानी रखना चाहिए, ये इसको भी दिखाती। कर्ज लीजिए तो देख दाख के लीजिए, जिस जगह लगाना उसी जगह के लिए कर्ज लीजिए, बाकी जो है इधर उधर मत करिएगा। फिर से मैं कहूँगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। अच्छी वीडियो है, अच्छी चीज़ है, इसको सीखिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इसका आप बिजनेस करिए, शौक के लिए सीखिए, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ मैं कहूँगा, ये एक ऐसा ज्ञान है कि हर आदमी नहीं सीख सकता। भले बीकॉम पसंद करने वाला मैथ पढ़ ले, वो एक अलग हो गया। ये परमात्मा ने जिसको दिया है वही सीख सकता है, मतलब एक शौक, एक रुचि। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को खूब खुश रखे, खूब स्वस्थ रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।